अभी कर रहे थे हम लोग 12.2 एक्सरसाइज एरिया रिलेटेड टू सर्किल कर रहे थे, और इसमें अब तक हम लोगों ने 3 सवाल कर दिए हैं। चौथा सवाल क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। तो मैं उसे पढ़ता हूँ, समझाता हूँ और फिर उसको करके दिखाता हूँ। मैं उसका रीडिंग लगा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, 12.2 एक्सरसाइज मैथ क्लास 10। क्या दे रखा है? A chord of a circle of radius 10 centimeter subtend a right angle at the center. Find the area of the corresponding minor segment and major segment. Use pi is equal to 3.14. ठीक है। क्या बताया कि एक सर्कल है और इस सर्कल का जो एक कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, ये सेंटर पे यहाँ पे 90 का एंगल बनाता है, और ये जो रेडियस है ये 10 सेंटीमीटर का है। ठीक है। और ये जो कॉर्ड है ये सेंटर पे 90 का एंगल बनाता है। तो बताना इसका कि ये जो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना है। ये माइनर सेगमेंट, ये तो सेगमेंट कहलाएगा ना, ये सेगमेंट कहलाएगा। स्मॉल पार्ट है तो ये माइनर सेगमेंट कहलाएगा। और फिर मेजर सेगमेंट भी निकालना है। माइनर सेगमेंट भी निकालना, मेजर सेगमेंट भी निकालना है। तो ये सवाल है कि एक कॉर्ड है जो सेंटर पे 90 का एंगल बनाता है, उस सर्कल का रेडियस है 10 सेंटीमीटर। तो माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है। ठीक है। क्या दे रखा है इसमें? थीटा जो दे रखा है वो 90 डिग्री दे रखा है, और रेडियस जो दे रखा है वो 10 सेंटीमीटर का दे रखा है। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले एरिया ऑफ सर्किल निकाल लेते हैं। क्या? एरिया ऑफ सर्किल। एरिया ऑफ सर्किल का क्या फॉर्मूला होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू 3.14 यूज कर लेते हैं, और आर जो है ना 10 है, इसका स्क्वायर कर लेते हैं। तो 3.14 और ये 10 का स्क्वायर 100, तो ये आ जाएगा 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आ जाएगा, पूरे सर्कल का एरिया आ गया। ठीक है। अब इसमें क्या है, माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने जा रहे हैं। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, फॉर्मूला याद है? बताना जरा। हाँ, बस यही है। ये है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ये पूरा है ये। अब इसमें से आर स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं। आर स्क्वायर कॉमन निकाल लिया तो ये बचेगा थीटा अपॉन 360, और ये पाई था, और ये हाफ साइन थीटा आ जाएगा ये। ठीक। आर स्क्वायर को बाहर निकाल लिया। अब हम इसमें वैल्यू डाल देते हैं। तो आर जो ना रेडियस है ये 10 है, इसका ये स्क्वायर हो जाएगा, और ये थीटा जो है 90 अपॉन 360 हो जाएगा। पाई का वैल्यू 3.14 है ये, और यहाँ पे माइनस 1/2, और साइन थीटा यानी कि साइन 90 डिग्री। ठीक है, साइन 90 डिग्री। हाँ, तो ये 10 का स्क्वायर तो 100 हो जाता है, और ये 90 से काटेंगे तो 0 से 0 कट गया, 9 4 जा 36, 1/4 इंटू 3.14 आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे 1/2, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो ये 1/2 आ जाएगा। ठीक है। आगे दे रखा है इसको, अगर हम लोग इसको 100 है ये, और इसमें से 4 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? 0 4 8 जा 32, 4 7 जा 28। ठीक है। तो ये 3 बचेगा 34, 4 8 जा 32, 4 5 जा, और यहाँ बचेगा 1/2 का 0.5। ठीक है। ये हमारा आ जाएगा, ये 100 है ये हमारा 10 का स्क्वायर 100 है। अब इसमें से
देखो ये 0.785 में से 0.5 माइनस करेंगे तो ये 582 ये आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये आ जाएगा 100 इंटू 0.285, ये यूनिट सेंटीमीटर में दे रखा और ये एरिया निकालना है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो इसको 0.285 या 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 28.5, ये 2 के बाद डेसिमल पीछे चला जाएगा यहाँ पे जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। कहाँ कहाँ समझ में आया, कहाँ कहाँ नहीं आया? समझ में आ गया तो नोट करिए। इसके बाद मैं मेजर सेगमेंट का एरिया निकाल के दिखाता हूं, ठीक है, नोट करिए। ये जो है ना एरिया ऑफ माइनर सेक्टर 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आया हुआ है तो मैं इसको लिख देता हूं यहाँ पे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, यहाँ पे लिख देते हैं एरिया को 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऊपर में लिख लिया, दिख रहा है। ये हमारा एक सर्कल है, ये देखो फिर से ये हमारा सर्कल है, ये कॉर्ड है, इस कॉर्ड ने इस सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये छोटा है तो इसको हम लोगों ने कहा था माइनर सेगमेंट, इसको कहा था माइनर सेगमेंट, और ये जो बड़ा वाला हिस्सा है इसे कहा था हम लोगों ने मेजर सेगमेंट, ठीक है, इसको कहा था मेजर सेगमेंट। यही है ना, ये है। तो माइनर सेगमेंट का एरिया तो हम लोग निकाल लिया 28.5 सेंटीमीटर, फॉर्मूला लगाकर निकाल लिया माइनर सेगमेंट का। अब हमें मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो क्या होता है, माइनर सेगमेंट प्लस मेजर सेगमेंट दोनों को अगर मिला देंगे ना तो सर्किल के बराबर होगा, ठीक है। तो मैं एक ये चीज लिखता हूं, एरिया ऑफ सर्किल इज इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ओ सॉरी सेगमेंट, माइनर सेगमेंट प्लस एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ठीक है ना। माइनर और मेजर दोनों को प्लस कर देंगे तो सर्किल के एरिया के बराबर हो जाएगा। अब क्या है, हमें मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ सर्किल माइनस कर देंगे, ये माइनर सेगमेंट को इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो इधर बच जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, इधर बच जाएगा ये। अब देखो माइनर एरिया ऑफ सर्कल कितना है 314, यहाँ पे दे रखा है ये वाला 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना है 28.5 ये दे रखा है। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट ये आ जाएगा हमारा। अब 314 में से 28.5 को जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ 314.0 और ये 28.5, तो ये 5 आ जाएगा, ये 3 है 13, ये 5 आ जाएगा, ये हमारा 0, ये 8 आ जाएगा और 285 नहीं 285.5 होगा ना ये, ठीक है। हाँ तो ये जो एरिया आ जाएगा है ना, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट ये आ जाएगा 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये वाला हम लोगों ने निकाल दिया इस तरीके से, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, जो एंगल दे रखा था, रेडियस दे रखा था, उसके हेल्प से हमारा माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला था
वो फॉर्मूले को यूज करके एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकाल लिया और एरिया ऑफ सर्किल भी निकाल लिया था। तो सर्किल में से माइनर सेगमेंट का एरिया को माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने कर लिया। कहाँ कहाँ समझ में आया? ये आ गया समझ में तो नोट कर लो इसे। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। हाँ, अगला क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, 12.3 एक्सरसाइज, 12.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 मैं रीड करता हूँ, फिर उसके बाद समझाता हूँ, करके दिखाता हूँ क्या है क्वेश्चन में, बताता हूँ। 5 दे रखा, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेन एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड the length of the arc A, the area of the sector formed by this arc, though area of the segment formed by this corresponding chord। ठीक है, तो इसमें 3 पार्ट पूछा गया है। क्या दे रखा है? एक सर्कल है, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग करने जा रहे हैं। एक सर्कल है, इसका जो एक आर्क है, ये एक आर्क जो है, ये सॉरी एक आर्क जो है सेंटर पे जो एंगल बना रहा है वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है और इसका जो रेडियस है 21 सेंटीमीटर है। कितनी बात सुन रहे? एक आर्क सर्कल के सेंटर पे 60 डिग्री एंगल बना रहा है और उसका रेडियस जो है 21 है। तो इस आर्क का लेंथ क्या होगा? पहला पूछा है, इस आर्क का लेंथ बताना है। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है? रेडियस दे रखा है 21 सेंटीमीटर, थीटा दे रखा है 60 डिग्री। लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला हमने बताया था, निकालना है। तो आर्क का लेंथ निकालने का एक फॉर्मूला बताया था। क्या है फॉर्मूला? याद है? हाँ, लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला था, लेंथ ऑफ द आर्क। यहाँ पे अल्फाबेट ए भी यूज कर रहे हैं और आर्क के लिए ऐसे एक हम लोग लाइन बना देते हैं, ऐसे आर्क टाइप का। ये होता है थीटा अपॉन 360 इंटू सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल जो होता है ना 2 पाई आर होता है, तो हमने 2 पाई आर डाल दिया। यहाँ पे जो थीटा है वो तो 60 डिग्री है और ये 360 हो गया, ये 2 है, पाई 22 अपॉन 7 ले लेते हैं और आर जो है ना 21 है, ये सेंटीमीटर में आएगा। ये लेंथ है ना, तो ये सेंटीमीटर में आएगा। इस तरह से इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या है? 0 से 0 कैंसिल होगा, 6 6 जा 36 और ये जो 7 से 7 3 जा 21 हो जाएगा और ये जो है ना 2 3 जा 6 और 3 3 जा ये कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचेगा? 22 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द आर्क हो जाएगा। लेंथ ऑफ द आर्क, ये हमारा एक आंसर हो गया। समझ में आया? इसे नोट करो। फिर नेक्स्ट पार्ट मैं बता रहा हूँ। ये तो फर्स्ट पार्ट था, लेंथ ऑफ द आर्क। अब दूसरा है एरिया ऑफ सेक्टर, सेकेंड पार्ट मैं करा रहा हूँ, पहले इसे नोट करो आप। ठीक है, सेकेंड पार्ट में बोला क्या? एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फॉर्मूला होता है? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है। और एक दूसरा फॉर्मूला भी है, लेंथ ऑफ आर्क के हेल्प से हम लोगों ने बनाया था। तो एक इसका दूसरा फॉर्मूला भी है, वो है हाफ लेंथ ऑफ आर्क इनटू रेडियस, ये भी होता है एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला। ये लेंथ ऑफ आर्क अगर दिया हुआ है, ये हमें पता है, तो हम इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं। मैं दोनों से लेके चल रहा हूँ ताकि ये भी पता हो कि ये इससे निकालोगे तब भी आंसर आएगा, उससे निकालोगे तब भी आंसर आएगा। तो दोनों को मैं करा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है? थीटा 60 डिग्री अपॉन 360, पाई है 22 अपॉन 7 और यहाँ आर है 21 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 0 से 0 कैंसिल होगा, 6 6 36। ठीक है,
तो ये आएगा 1/6, ये 22/7 और 21 का स्क्वायर तो 2 दफा 21 लिख दो। तो एक 7 से तो ये 7 3 21 चला जाएगा और ये 3 2 6 और 2 से ये 11 आ जाएगा। तो क्या बचेगा 11 इंटू 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। 11 1 11, 1 कैरी 11 2 22 123। तो ये आ जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। कितनी बात समझ में आई? ये तो हम लोगों ने एंगल के हेल्प से कर दिया। अब मैं लेंथ ऑफ आर्क के हेल्प से करके दिखाता हूं इसी क्वेश्चन को। इसी में तो ये क्या दे रखा 1/2। लेंथ ऑफ आर्क कितना है 22। देखो लेंथ ऑफ आर्क हमने निकाला है यहाँ पे 22 और यहाँ पे रेडियस कितना है 21। तो ये 2 से 22 काटेंगे तो 11 आ जाएगा। 11 इंटू 21, यहाँ पे भी 11 इंटू, ठीक है 11 इंटू 21 यहाँ पे भी था और यहाँ पे भी है। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये लेंथ ऑफ, अगर लेंथ ऑफ आर्क दिया हो तो हम लोग इससे भी निकाल सकते हैं। इससे तो है ही है फॉर्मूला। ठीक है, दोनों से 231 सेंटीमीटर स्क्वायर है। दोनों नोट कर लो, जो समझ में आए उससे कर लेना। ठीक है, इसे नोट कर लो। फिर मैं थर्ड पार्ट कराने जा रहा हूँ, एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट कराने जा रहा हूँ, तीसरा पार्ट। नोट कर लो पहले इसे। अब देखो यहाँ पे जो हम लोगों ने आर्क लिया है, ये ए बी आर्क लिया है हम लोगों ने, ये ए बी आर्क लिया है। और इस आर्क को ऐसे अगर सीधा ज्वाइन कर देते हैं तो यही कॉर्ड कहलाता है। क्या? यही कॉर्ड कहलाता है। ठीक है, और ये जो ये वाला सेक्शन को सेगमेंट बोलते हैं हम लोग, और ये छोटा पड़ेगा तो ये माइनर सेगमेंट हो जाएगा। कितनी बात सुनिए। अब हमें इसका एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट, यहाँ पे माइनर मेजर नहीं बोला है तो हम लोग भी डायरेक्ट एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल देते हैं। एरिया ऑफ सेगमेंट क्या फॉर्मूला होगा इसका, याद है? हाँ, ऐसे याद करो जल्दी जल्दी तो मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, ये हो गया थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। आर स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे हम लोग। अब ये आएगा थीटा अपॉन 360 पाई माइनस 1/2 साइन थीटा। यहाँ पे जो थीटा का जो वैल्यू है वो दे रखा है 60 डिग्री और रेडियस का जो वैल्यू है वो है 21। तो यहाँ तो 21 करके स्क्वायर कर लेते हैं। ये 60 अपॉन 360 पाई है 22/7 माइनस 1/2 साइन 60 डिग्री। ठीक है, 21 को स्क्वायर करेंगे तो 441 आ जाता है। और यहाँ से 0 कैंसिल, 6 1/6 आ जाएगा। और यहाँ पे जो 6 है ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 11/21। देखो यहाँ 11 बच गया और ये 7 था और ये 3 था, तो 7 3 21, ये आ जाएगा। ये 1/2 है। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है पता है? कितना होता है साइन 60 का वैल्यू? √3/2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 441 और ये आ जाएगा 11/21 और माइनस √3/4। ये हमारा आएगा। ये कितनी बात समझ में? आगे चलते हम लोग। अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, अंदर की तरफ ले जाते हैं, तो 441 इंटू 11/21, 441 से इसे मल्टीप्लाई कर दिया, 441 से इसे मल्टीप्लाई करके ये आ गया। अब फिर इसको भी करेंगे तो 441 √3/4। ठीक है, अब देखो ये जो है ना 21 से कैंसिल हो जाएगा 441, क्योंकि 441 जो ना 21 का स्क्वायर है। यहाँ देखो 21 का स्क्वायर करते हैं 441 आता है।
तो 2 दफ़ा 21 था ये, तो एक कैंसिल होके एक बच गया। ठीक है, तो क्या आ गया हमारा यहाँ पे 21 इंटू 11 ये वाला सेक्शन आ जाएगा और माइनस 441√3/4। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 वन द 11 आ जाएगा, 1 कैरी 11 टू द 22 23 231 441√3/2। इसका आंसर जो है ना इसी तरह दे रखा है 231 माइनस 441√3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है सेगमेंट का एरिया। ये थर्ड पार्ट था हमारा, ये थर्ड पार्ट था क्वेश्चन नंबर 5 का 12.2 एक्सरसाइज एरिया रिलेटेड टू सर्कल। अभी बताइए कहाँ कहाँ समझ में आया, कहाँ कहाँ नहीं आया। अगर कोई स्टेप ऐसा जो समझ में नहीं आया तो आप पूछ लो, और अगर समझ में आ रहा है तो इसे नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इस एक्सरसाइज का मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ, फिर कर सकते हैं। क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6? अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ सेगमेंट, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सस्टेन एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। ठीक है, क्या दे रखा है? एक सर्कल है, इसका जो एंगल बन रहा है यहाँ पे सेंटर पे वो 60 डिग्री का है और रेडियस 15 सेंटीमीटर है। कितनी बात सुन में? रेडियस 15 सेंटीमीटर है। तो इसका जो है एरिया निकालना, माइनर सेगमेंट का कितना होगा और मेजर सेगमेंट का कितना होगा। माइनर सेगमेंट कितना एरिया होगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट और फिर मेजर सेगमेंट, दोनों ही निकालना है हमें क्वेश्चन नंबर 6 में। ठीक है, ये इसका एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट भी निकालना है। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 4 था, बिल्कुल सेम है, खाली वैल्यू में फ़र्क है, रेडियस में और एंगल में फ़र्क है, मगर सेम है। क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले एरिया ऑफ सर्किल निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ सर्किल निकाल लेंगे, फिर उसके बाद एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकाल लेंगे, फिर उसके बाद सर्किल में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट बनेगा। तो पहला स्टेप में क्या करेंगे हम लोग? एरिया ऑफ सर्किल, रेडियस दे रखा है 15 सेंटीमीटर और एंगल दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, पाई में बोला क्या 3.14 यूज कर लीजिए और ये 15 का स्क्वायर कर लीजिए। 15 का स्क्वायर 225 होता है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा एरिया ऑफ सर्किल आ गया 3.14225 को मल्टीप्लाई 706.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पूरे सर्किल का एरिया हो गया। अब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला है माइनर सेगमेंट, क्या फॉर्मूला है? डायरेक्ट मैं लिख देता आर स्क्वायर थीटा बाई 360 पाई माइनस हाफ साइन 30 थीटा। ये हमने आर स्क्वायर बाहर निकाल लिया पहले ही। ये आर जो है ना 15 है, 15 का स्क्वायर कर लेंगे हम लोग और थीटा 60 डिग्री है 360, ये पाई को 3.14 यूज करना है 1/2 साइन 60 डिग्री। ठीक है, ये हमारा दे रखा 15 का स्क्वायर 225। ठीक है, 15 का जो स्क्वायर होगा वो 225 होगा और ये एक जीरो काट दो, ये 1/6 हो जाएगा। तो ये 1/6 3.14 माइनस 1/2 और साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। ठीक है,
साइन 60 का वैल्यू हो गया। ये अगर हम लोग 6 से डिवाइड कर दें 225 और इसको 6 से करते हैं तो 6 5 जा 30 1 आ जाएगा, 6 2 जा 12 तो 0.52, ठीक है ना, ये आ जाएगा। और इसका आ जाएगा, ये √3 का वैल्यू होता है 1.732/4, ये √3 का वैल्यू बोला है यूज करने के लिए 1.73, और अपन 2 2 जा 4 आ गया, ये 25 आ गया, ये 0.52 है, इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं तो 0.4 आ जाएगा, 33 आ जाएगा ये, ठीक है। अब इसको 225 तो सही है, ये 0.5 में से 52 में से माइनस कर दो 0.43, तो ये आ जाएगा 12 में से 3 गया 9, ये 0, ये डेसिमल, तो ये आ जाएगा इसका माइनस करने के बाद 0.09, ठीक है, 0.09। अब 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 5 जा 45 4, 9 2 जा 18 4 22 2 कैरी, 9 2 जा 18 एंड 2 20, और 2 के बाद डेसिमल लगा दो तो 20.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है ना, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये आंसर आ गया। बिल्कुल वही किया जो पहले हमने किया था, थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन था तो मैं कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ। कैलकुलेशन तो आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा क्योंकि आपको एग्जाम देना है, या वो जब भी सभी बच्चे जो लोग हमारे वीडियो देख के पढ़ रहे हैं उन्हें तो कैलकुलेशन सीखना ही पड़ेगा, वो तो मैं करा दे रहा हूँ। कैलकुलेशन सीखने के लिए मैं शीट प्रोवाइड करूँगा इसी में, बाद में आगे चल के एक्सरसाइज में जब अलग अलग क्वेश्चन का शीट प्रोवाइड करूँगा तो उस शीट में नया नया क्वेश्चन हो गए मगर फॉर्मूले यही रहेंगे, तो वहाँ पे आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा और देखिएगा कितना क्या आता है। तो प्रैक्टिस शीट हम प्रोवाइड करेंगे बाद में, अभी तो मैं अभी खुद ही इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। कितनी बात समझ में आई, ये समझ में आ गया ये। अब हम लोग मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे निकालेंगे, इस सर्किल के एरिया में से माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर देंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट मैं यहां लिख रहा हूं, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ठीक है, ये 706.5 में से माइनस कर देंगे 20.25 और ये आंसर आ जाएगा, जो भी आएगा ये आपका आंसर हो जाएगा, इतना तो माइनस कर ही लीजिएगा, तो ये आ जाएगा हमारा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 6 था जो 4 की तरह था, बस थोड़ा सा वैल्यू में फर्क था, एंगल में और रेडियस में। कितनी बात सुन में आई, आगे चले, आगे हम लोग कंटिन्यू रखेंगे यहाँ से, आज यहीं पे रहने देते हैं।